विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज फिर तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा ले रहे हैं और प्रसाद जी का विवरण पिछली कक्षा में चल रहा था। आंसू विरह काव्य, मानवीय विरह वेदना का काव्य प्रसंग पर हमने चर्चा की थी और उसके कुछ पॉइंटों को व्याख्यायित किया था। आज आगे उसी को बढ़ाते हैं और आंसू जिस विरह वेदना के जिस काव्य को हमने 4 भागों के अंदर देखने का प्रयास किया था। सबसे पहला भाग तो था अतीत के संयोग सुखों की मादक स्मृति से उत्पन्न मनोदशा। तो अतीत के जो संयोग सुखों से जो स्मृतियां पैदा हुई थी उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। स्मृतियों में प्रीतम प्रिय को किस प्रकार से नजर आता है उसका पूरा वर्णन उसके अंदर किया गया था। और दूसरा भाग था प्रियतम के अलौकिक रूप सौंदर्य का चित्रण। तो प्रीतम का जो अद्भुत अलौकिक रूप सौंदर्य है उसको प्रेम प्रसाद जी किस नज़र से देखते हैं, प्रीतम किस नज़र से देखते हैं, उस अलौकिक सौंदर्य को बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने विरह वेदना की इस काव्य के अंदर व्याख्यायित किया है। तीसरा प्रसंग था प्रेम वेदना की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति। तो प्रेम की वेदना की जो मार्मिक अभिव्यक्ति है उसको किस रूप में प्रसाद जी ने व्याख्यायित किया, उसे तीसरे प्रसंग में हमने उसको देखने का प्रयास किया। चौथा प्रसंग है विरह व्यथित विश्व के प्रति हार्दिक सहानुभूति। तो प्रीतम जब विरह के अंदर व्यथित होता है तो जिस प्रकार से उसको विरह की पीड़ा महसूस होती है उसको सारा संसार भी वैसा ही नजर आता है। तो विरह की वेदना में ये विश्व भी पूरा, ब्रह्मांड भी पूरा विरह की वेदना से विगलित पीड़ित दिखाई पड़ता है। आंसू के इस चतुर्थ भाग में विरह व्यथित और पीड़ित चिर दग्ध दुखी वसुधा के प्रति हार्दिक सहानुभूति उन्होंने व्यक्त की है, क्योंकि प्रेमी जानता है कि आज प्रीतम के वियोग में वो अकेला संतप्त और दुखी नहीं है, अपितु सारा संसार पीड़ित है, सारा संसार व्यथित है। क्योंकि उसकी वेदना जो है वो 14 भुवनों में आज व्याकुल होकर देखी गई है। कहीं भी सुख नहीं है पूरे संसार के अंदर, उनको नजर आता है कहीं भी सुख नहीं है। जगत के सभी प्राणी व्यथित हैं और व्याकुल है, जीवन में कहीं भी शांति और विश्राम नहीं है। यह वसुधा तो चिर दग्ध दुखी है, नभ के आंगन में दुख की नलिमा शयन कर रही है, इसलिए कभी जगत के कण कण में समस्त व्यथाओं को चुनने की इच्छा प्रकट करता है। तो मतलब व्यथित प्रिय है लेकिन सारा संसार उसको व्यथित नजर आ रहा है। इस व्यथा को उन्होंने इस विरह व्यथित विश्व के प्रति हार्दिक सहानुभूति के रूप में प्रकट किया है। तो कवि अपनी कल्याणी ज्वाला को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे अरुणे, तुम सदा सुहागिन हो और मानवता के सिर की रोली हो, अतः तुम जीवन सागर में पवित्र बड़वाग्नि बनकर जगत की वेदना व्यथा के समस्त कलुष को जला दो और अनल बाला के समान सदैव प्रज्वलित रहो। तेरा प्रकाश पाकर ही ये सारा विश्व जो व्यथित है वो चेतना को प्राप्त करेगा, प्रकाश को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से वो अपनी प्रेम वेदना से कहता है कि तुम मेरे विहंसते संसार में पुनः जागो, मेरे जीवन मधुवन में फिर से मधुर भावनाओं का संचार करो, अभिलाषाओं के सरों में फिर से सरसे खिल उठे, ऐसा प्रयास करो। तुमने वसुधा की करुण कहानी को सूखी सरुता के कूलों में लीन होते हुए देखा है, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इस सूखे हुए जीवन में हरियाली लाने के लिए आंसू लेकर विश्व के सदन में बरसती रहो। कवि विश्व के प्रति यदि सहानुभूति है तो जो चिर दग्ध वसुधा को देखकर आंसू के अंतिम भाव में ये सारी की सारी अभिव्यक्त हुई है। इसी प्रकार से प्रेम वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति भी आंसू के तीसरे भाग में हमें देखने को मिलती है कि प्रीतम के सहसा ओझल हो जाने पर मधुबन संयोग के दिन सारे के सारे तिरोहित हो जाते हैं। जैसे ही प्रीतम जो हैं वो सहसा ओझल होते हैं, ऐसा लगता है कि जीवन के मधुबन में संयोग के दिन सारे तिरोहित हो गए। प्रीतमा के अभाव में प्रिय के जीवन संधु में लहरें जो हैं वो प्यासी हो गई है, जीवन की बगिया उजड़ गई है, कलियां बिखर गई है, चारों ओर सूखा ही सूखा पराग उड़ रहा है। तो मलियज की जो मधुर लहरें हैं छूकर न जाने कहाँ लुप्त हो गई है। अब तो जीवन में केवल विस्मृति है, मादकता है, मन में मूर्छा भरी हुई है, संयोग स्वप्न जैसा हो गया है। आज उसके जीवन में जो मुरली है, मधुर मुरली, वो नीरव हो गई है, सारे कलरव चुप हो गए हैं, कमल में भौरे आने बंद हो गए हैं। प्रिय मादकता में आया था, मादकता के समय आया, वो जीवन में मादकता भर के आया, आज संज्ञा के आते ही न जाने कहाँ चला गया है। आज मादक मेघमाला के समान मदमाती स्मृतियाँ जो है हृदय में रह रह कर उठती है, जिसमें प्रेमी विरह विवल होकर आंसू बहा रहा है। प्रिय के जीवन नौका निस्सहाय होकर भटक रही है,
विरह का पारावार तरल होकर गरल उगल रहा है। हृदय सिंधु को तृष्णा मथ रही है और तल में विरह की बड़वा अग्नि धधक रही है। जैसे घन में बिजली चमक रही है, जीवन में मृत्यु वैसे ही आकर बस गई है। विरही प्रियतमा को चंद्रमा और चांदनी रात दिन जला रहे हैं। तो जिस प्रकार से संयोग के अंदर सुखद पर्यावरण का प्रकाश हमको देखने को मिलता है, वही विरह के अंदर दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रिय के बिना उसका अंतर प्रदेश बिल्कुल सूना हो गया है, आहें भरता हुआ करार रहा है। उसे आशा है कि प्रीतम अवश्य ही आएंगे, तो ये सारी की सारी विरह वेदना नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से ये चारों ही भागों के अंदर हमें प्रेम वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति प्रसाद जी के आंसू काव्य के अंदर देखने को मिलती है। तो छात्रों, विद्यार्थियों, हमने आंसू काव्य की मानवीय विरह वेदना का जो काव्य है, उसमें प्रीतम और प्रिय इन दोनों के वियोग संदर्भों को संदर्भित करते हुए प्रसाद जी ने इस आंसू काव्य की संरचना की है, जो विरह का एक बहुत ही सुंदर सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य के रूप में हमारे सामने आता है।